20 जुलाई 2026 जब जंतर मंतर पर एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां राजनीतिक मतभेद सड़कों पर उतर आए। लेकिन उसी दिन शाम तक एक और कहानी सामने आई। ये संघर्ष की नहीं, टकराव की नहीं, बल्कि सिख स्वयंसेवकों द्वारा लागू की गई संयम और अनुशासन की कहानी थी। ये उन स्वयंसेवकों की कहानी है जो दोनों पक्षों के बीच खड़े रहे और इस बात के लिए दृढ़ थे कि कोई भी पक्ष लाइन को क्रॉस न करे। यह है जंतर मंतर के शांति रक्षकों की कहानी। हर प्रदर्शन में दो खतरे होते हैं। पहला, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव। दूसरा, उन लोगों की मौजूदगी जो वहां अराजकता के कारण फलते फूलते हैं। जब प्रदर्शनकारी जमा हुए तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्वयंसेवकों ने एक ऐसी भूमिका निभाई जो ना तो राज्य ने उन्हें सौंपी थी और ना ही प्रदर्शनकारियों ने मांगी थी। वाहिगुरु जी की फतेह। 2 मिनट ਲਈ वो मध्यस्थ बन गए और उन्होंने एक बफर जोन बनाया और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी प्रदर्शनकारी लाइन को क्रॉस न करे। वो लगातार भीड़ में घूमते रहे, प्रदर्शनकारियों से बात करते रहे, शांति का आह्वान करते रहे और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर स्थिति को बिगड़ने से रोकते रहे। उनके पास अपनी विश्वसनीयता थी और गुस्सा भड़कने पर भी शांति बनाए रखने का दृढ़ संकल्प। दिन रात वो भीड़ के अंदर बने रहे, नारों पर नजर रखते रहे और गुस्से को नियंत्रित करते रहे। प्रदर्शन के अंदर शांति बनाए रखना अक्सर बाहर व्यवस्था बनाए रखने से कहीं अधिक कठिन होते हैं। मैदान से कवर करते हुए हमने देखा कि जब भी कोई व्यक्ति टकराव भड़काने या सभा को बाधित करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले स्वयंसेवक ही बीच में आ जाते। तनाव बढ़ने देने के बजाय उन्होंने कथित उपद्रवियों को अलग किया, कुछ को पुलिस के हवाले किया और कुछ को फ्रंट लाइन से दूर धकेला। ये आम अपेक्षा के विपरीत था। डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स को पुलिस से बचाने के बजाय इन स्वयंसेवकों ने उन्हें प्रदर्शन के लिए खतरा समझा। उनका मकसद साफ था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। हिंसक होते राजनीतिक प्रदर्शनों में नारे अक्सर झगड़े की वजह बन जाते हैं। एक भड़काऊ नारा शांतिपूर्ण सभा को कम्युनल टकराव में बदल सकता है। ऐसे मौकों पर स्वयंसेवकों ने बार बार पुलिस के पास और भीड़ के अंदर इन्फ्लेमेटरी नारेबाजी को रोका। इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाली गलौच ये कम्युनल नारे लगाने की कोशिश करते तो वो बीच में आ जाते और कहते कि प्रदर्शन अपनी असली मांगों पर रहे, गाली गलौच में ना जाए। मोदी तेरी ये सरकार, मोदी तेरी ये सरकार, मोदी तेरी ये सरकार। जाति वाली मेरा भी कोई फायदा नहीं है बात करने का। देखो, तुम अपना प्रचार करने बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, बस हमारे कहने का मकसद यही, जाति प्रजाति वाला मत करो जिससे तुम्हारी लड़ाई आपस में हो। तुम एकजुट रहोगे, ज्यादा फायदे में रहोगे। आपकी तो साथ ही आप फिर हम तो मना करी नहीं, हम साथ हैं। हमने तो जाति प्रजाति वाली कोई बात ही नहीं करी। बताओ किसने करी है? मैं ये कह रहा हूँ, जाति प्रजाति वाली कोई बात मत करो। वही बात है, ठीक है? तो साथ में हाँ, सारे बात में चीजों को तुम करोगे तो आपकी आपस में लड़ाई आएगी, फिर नहीं होगा कुछ भी। हिंदू मुस्लिम होता रहेगा मेरे भाई। कभी हिंदू ने ला लेना, कभी मुस्लिम ने ला लेना, कभी पंजाबी ने ला लेना यार। वही गलत बात है ना, उसको थोड़ा इसीलिए कह रहा हूँ। नारे लगाओ, नारे लगाने के लिए मना नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करो यार। हम कौन सा कुछ चीज देखते हैं यार। तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुमसे पहले क्या खड़े और बताओ। ये सिर्फ भाषा का मामला नहीं था, ये भावनाओं को भड़कावे में बदलने से रोकने का प्रयास भी था। क्योंकि एक बार भीड़ लाइन क्रॉस कर जाए तो घटनाएं हाथ से निकल जाती हैं
और जब भीड़ ने लाइन क्रॉस की तो उन्होंने शांति वापस लाने के लिए संघर्ष किया। उनकी चोटें शांति बनाए रखने के उनके दृढ़ संकल्प की गवाही देती हैं। The volunteers have still now managed to keep them peaceful. For how long this is going to be like this, let's wait and watch, because things are heating up a bit on the ground today. आप भी थोड़ी शांति बना के रखो यार। भाई हेलो, इधर है भाई, मैं कह रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करने दो। 5 मिनट का सबको नहीं बैठो। जब आयोजकों ने घोषणा की कि प्रदर्शन समाप्त हो गया है तो माहौल बदल गया। दिन भर का तनाव धीरे धीरे राहत में बदल गया। कोई अराजकता नहीं, कोई हिंसक बिखराव नहीं, कोई नाटकीय टकराव नहीं। इसके बजाय सिख स्वयंसेवक इकट्ठा हुए और गतका प्रस्तुत किया। ये भक्तिमय मटीरियल आर्ट प्रदर्शन किसी राजनीतिक जीत का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक कठिन जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रतीक था। उनके लिए शांति बनाए रखना खुद एक सेवा बन गया था। बड़े प्रदर्शन अक्सर टूटे बैरिकेड्स, वायरल झड़पों और गुस्से भरी सुर्खियों के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण कहानी वो होती है जो उन सुर्खियों को लिखे जाने से ही रोक देती है। So a senior police officer basically on anonymity told me that this is a unique situation and the volunteers are helping on their own and it's a very good thing. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्वयंसेवकों ने दिखाया कि कैसे कम्युनिटी लीडरशिप प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर पुलिस से बात करके भड़काऊ व्यवहार रोककर और ये सुनिश्चित करके तनाव कम कर सकता है कि मतभेद अराजकता में ना बदल जाए। एक ऐसे देश में जहां सार्वजनिक प्रदर्शन अक्सर सिविल ऑर्डर की सीमाओं की परीक्षा लेते हैं, उनकी भूमिका हमें याद दिलाती है कि शांति हमेशा वर्दीधारियों द्वारा ही नहीं बनाए रखी जाती। कभी कभी ये उन लोगों द्वारा सुरक्षित रखी जाती है जो बीच में खड़े होने का चुनाव करते हैं।